हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिडिल क्लास फैमिली लाइफ विद किरण जी। आप लोगों का स्वागत है मेरी आज की ब्लॉग वीडियो में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज के दिन की शुरुआत मेरी सुबह 5 बजे से हुई है। 5 बजे उठ के सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश की और अपने नींद को किया दूर, क्योंकि नींद है जो कुछ करने नहीं देता है और इसको भगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नींद ही है जो नींद पे काबू पा गया वो जीत गया, जो नहीं पाया वो हार गया। ये सब कहानी और ये सब बातें हमारी मम्मी भी बताया करती थी हम लोगों को, और वही सारी चीज़ें हैं कुछ हम लोग किताबों में पढ़े हैं। जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा, कुछ इसी तरह की बातें हैं। तो यही सब सारी चीज़ों को सोचते हुए मैं भी सुबह उठती हूँ और जल्दी से जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है कि मैं बहुत ज़्यादा सवेरे उठ पाऊँ, बहुत जल्दी उठ पाऊँ। मैं रात को तो बिल्कुल भी नहीं उठ पाती हूँ, ऐसा नहीं है। फिर भी कभी 5 बजे या फिर 4 बजे तो कभी कभी उठ जाते हैं, लेकिन नहीं तो तभी 5 बजे मैं हमेशा उठ जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उससे ज़्यादा लेट करूँ, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मेरा 5 बज जाता है। नहीं तो कोशिश करती हूँ मैं 3 बजे, साढ़े 3 बजे, 4 बजे उठने की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। कभी कभी 4 बजे उठ भी जाती हूँ। तो गए आज मैं जब उठी ना, तो सबसे पहले मैंने नींद को किया दूर, फिर उसके बाद से मैंने अपने पूरे घर में झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो सुबह का झाड़ू होता है ना, पूरे कोने कोने में लगा लो तो मन फ्रेश हो जाता है, और घर की जो चीज़ें होती है वो सब खत्म हो जाती है, अपना घर पूरा एकदम फ्रेश हो जाता है। तब तक मेरी देवरानी भी आ गई उठ के, और मैं जब झाड़ू लगा रही थी तो वो आई है ना, तो बर्तन धो रही हैं। और फिर झाड़ू लगाने के बाद से मैंने ना अपने इस प्लेटफॉर्म को पोछी, क्योंकि इसको ना रात को पोछने के बाद भी ना हल्की हल्की डस्टिंग हो जाती है, तो इसको पोछना बहुत ज़रूरी हो जाता है सुबह में भी। और ऐसे पोछ दो ना तो सुबह का जो होता है ना रूटीन हो जाता है, तो मन को अच्छा लगता है। सारे काम करने के बाद से, सारी चीज़ें करने के बाद से मन एकदम फ्रेश हो जाता है। तो इधर मैंने पोंछ दी हूँ, और मेरी देवरानी ना बर्तन को धुलने लगी, 2-4 बर्तन जो बचे थे, और मैं फिर से पोछा लगाई। और उसके बाद से ना मैं फूल तोड़ी, तो इधर आप लोग फूल देख सकते हैं। और इतना काम करने के बाद से ना थोड़ा थोड़ा उजियारा हो गया था, कैमरे में थोड़ा अच्छे से उजियारा दिखा रहा है, लेकिन उतना नहीं हुआ था गाइज। फिर मैंने ब्रश की, और ब्रश करने के बाद से मैं किचन में आई, तो बचे हुए थोड़े से चावल थे रात के, तो इसको ना मैंने चिड़िया को दे दी हूँ खाने के लिए। तो क्या होता है ना, रात में जो कुछ भी बच जाता है ना, रोटी हो या फिर चावल हो, कुछ भी होता है, तो उसको मैं दे देती हूँ चिड़िया को खाने के लिए। मेरे घर क्या होता है ना, ऐसा नहीं है कि रात को सिर्फ रोटी ही बनती है, कभी कभी ऐसा होता है कि नॉनवेज बनता है या फिर कुछ भी बनता है तो चावल बन जाता है। फिर उसके बाद से चिड़िया को खाना देने के बाद से ना मैं तुरंत नहा धो के किचन में आ गई, और किचन में आके ना मैं तुरंत चना को रख दी हूँ, और चना बन रहा है तब तक मैं कपड़े जो भी धुली थी ना उसको डाल देती हूँ सूखने के लिए। और इस टाइम पे ना अच्छे खासे धूप निकल गए थे, तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा धूप खिला खिला हुआ है। और बच्चों का लेट हो जाएगा ना, इसलिए पहले मैंने चना को बनने के लिए रख दी हूँ, ताकि वो बनता रहेगा और बाकी काम भी होते रहेंगे। फिर मैंने पूजा की, और आज ना थोड़ा सा उल्टा हो गया, मैंने सिंदूर सिर्फ लगा के पूजा कर ली, और उसके बाद से पूजा वूजा करने के बाद से मैंने श्रृंगार किया अपना, क्योंकि ऐसा होता है ना, लेट हो जाता है ना, पूजा का भी अपना टाइम होता है, समय होता है, तो पूजा टाइम पे करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैंने अपना श्रृंगार किया और अपने आप से थोड़ा सा प्यार किया, और मैंने अपने भगवान जी से की ढेर सारी बातें, और कही अपनी दिल की ढेर सारी बात। और ये है मेरे पीछे मेरे भगवान जी, और मैं हूँ उनके सामने, जो मैं थोड़ा सा फ़ोटो खींची, थोड़ा सा वीडियो बनाई। फिर उसके बाद से मैं किचन में आ गई, फिर मैंने पी गर्म पानी, और यहाँ पे बच्चों की टिफ़िन के लिए ना चना तो बना दी हूँ, और यहाँ पे बना रही हूँ बीटरूट की पूड़ी, जो कि बहुत ही मुलायम और बहुत ही सॉफ्ट बनती है, और देखने में ना बहुत ही अच्छा सुंदर लगता है, और बच्चों को कुछ हेल्दी सा मिल भी जाता है। बच्चे तो अक्सर बीटरूट खाते नहीं, उनको तो उतना पसंद नहीं है, तो कुछ इसी तरह से बीटरूट आप बच्चों को दे सकते हैं, जिससे उनको कुछ हेल्दी मिल जाए, और आपका टिफ़िन भी देखने में सुंदर लगे। इस तरह की चीज़ें बना के देना तो बच्चों को बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है। फिर मेरे बच्चे चले गए स्कूल, और यहाँ पे है चाय और रोटी। आज मुझे ना चाय और रोटी खाने का मन किया, और साथ में एक टोस्ट भी खाई। फिर उसके बाद से खाना वाना बनाने के बाद से हम लोग धूप में बैठ गए सारा काम करने के बाद से। और यहाँ पे ना मेरा जो बाल है ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा निकल रहा था, फिर मैंने बोला, और नीचे ना कंघी एकदम से फंस जा रही थी, तो मैंने बोला अपनी देवरानी से कि थोड़ा थोड़ा कट कर दो, तो कंघी अच्छे से निकल जाएंगे और बाल भी थोड़ा सा सुलझे हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी देवरानी ना मेरा थोड़ा सा हेयर कट की, और मुझे लंबे बाल पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कटवाती हूँ, थोड़ा थोड़ा बस साइड से निकलवाती हूँ। फिर यहाँ पे मेरी देवरानी का थ्रेड कुछ ज़्यादा ही हो गया था, और ज़्यादा दिन से बना नहीं था, सिर्फ इनका ही नहीं मेरा भी ज़्यादा दिन से नहीं बना था।
तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज हम लोग बना ही लेते हैं। ये भी कई दिन से बोल रही थी कि हमारा थ्रेड बना दीजिए, तो समय नहीं मिल पा रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, फिर हम लोग नहीं बना पा रहे थे। तो मेरे घर क्या होता है ना कि मैं इनका बना देती हूँ और ये मेरा बना देती है, हम दोनों लोग थ्रेड बना लेते हैं, तो एक दूसरे का थ्रेडिंग बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग थ्रेड बनाते अपने हाथ से तो ख़राब हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग थ्रेड बनाने में परफेक्ट हैं, बहुत ही सुंदर बना लेते हैं हम लोग एक दूसरे का। तो शुरू में मैंने दिखाई है ना आप लोगों को, तो आप लोग उससे देख सकते हैं, और जो लास्ट में मैं बना के दिखाऊंगी ना आप लोग उसको देखिएगा, तो आप लोग खुद ही बता सकते हैं कि थ्रेड अच्छा बना था कि नहीं बना था। फिर यहाँ पे मेरी देवरानी भी बनाई है मेरा, तो वो भी बहुत सुंदर बना था। तो यहाँ पे बनाते बनाते ना आपस में जब हम लोग बनाते हैं ना तो थोड़ा दुखता है, तो बड़ी मज़ा लेते हैं हम लोग एक दूसरे से का, क्योंकि शुरुआत में दुखता है। क्या होता है ना, पार्लर में जब जाओ ना तो दुखता है, तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन वही चीज़ें अगर घर में हो ना तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेके थोड़ा सा बातें करते करते हंसते थ्रेड बन जाती है। क्या होता है ना, सच में दुखता है यार। फैशन के ज़माने में ये तो है ना कि ना बनाओ तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बनाने में ना दुखता है, फिर बहुत ज़्यादा दुखता है, मुझे तो बहुत लगती है। फिर इधर मेरा लड्डू है ना, ये बहुत परेशान कर रहा था। क्या मजाल है कि एक बार के बनाने में ना ये पूरी थ्रेड हम लोग बना लें, क्योंकि ये बीच बीच में कभी कुछ ले रहा था कभी कुछ ले रहा था, तो चीज़ें ना इधर उधर कर रहा था, और डर लग रहा था कि इसको कहीं किसी चीज़ से लग ना जाए, कहीं किसी चीज़ से लग ना जाए। तो फिर गाइस फाइनली हमने थ्रेड बना दी है दोनों, और यहाँ पे लास्ट फ़ोटो मैंने दिखाई है, तो आप लोग देख सकते हैं कैसा लगा होगा। फिर यहाँ पे हमारी थ्रेड बन रही थी, तो मैं थ्रेड यहाँ पे बनवा रही थी, यहाँ पे मेरी देवरानी बना रही थी, और तब भी लड्डू बहुत परेशान कर रहा था। तो फिर एक थ्रेड मेरा बन गया और दूसरा बन रहा है, तो बारी बारी से इन्होंने मेरा दोनों थ्रेड बना दिया। और यहाँ पे मुझे भी तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, मैंने इनका निकाला फिर इन्होंने मेरा निकाला। क्या हुआ, नहीं बोल रही थी कि आपने मेरा बहुत दुखाया, मैं भी आपका बहुत दुखाऊंगी। कुछ इसी तरह से हंसते बोलते हम लोगों का थ्रेड भी बन गया। तो टाइम भी लग जाता है, क्योंकि बच्चे को संभाल संभाल के बनाना होता है। यहाँ पे फाइनली मेरा थ्रेड, तो दोनों लोगों को थ्रेड बनाने में मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया। वैसे तो 10 मिनट की काम है ना, लेकिन हमको लगती है ना कि 30-40 मिनट तो लग ही जाती है। वो इसलिए है क्योंकि बच्चे को संभाल संभाल के बनाना होता है, वो बहुत परेशान करता है। थोड़ा सा बनाओ फिर परेशान करने लगता है, और ऐसा भी नहीं है कि वो दिन में सो जाए फिर हम लोग कर ले, तो उस टाइम पे वो कुछ और काम होता है, कुछ और काम होता है। तो काम भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि घर में जब फैमिली मेम्बर आते होते हैं ना तो काम ज़्यादा होता है, आराम करने का ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और मैं जब ये काम करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ ना, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है गाइज। और आप लोग तो वीडियो भी पूरी नहीं देखते हो कि मेरी मेहनत सफल हो और मुझे मोटिवेशन मिले, और मैं और भी काम आप लोगों के लिए करती रहूँ। फिर यहाँ पे ना शाम हो गई, कपड़े को मैं ला के रख लेती हूँ। तो मैंने अपनी देवरानी के कपड़े उतार के उनके कमरे में रख दी, फिर अपने कपड़े उतार के अपने कमरे में रख दी। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर ही फोल्ड कर लेते हैं, फिर अंदर ले जाके बस रखना रहेगा। तो सारे कपड़े उतारने के बाद से ना मैं यहाँ पे फोल्ड कर लेती हूँ, और बाकी तो अभी इधर उधर भी है, उसको भी समेटना है। तो बारी बारी से सारे कपड़ों को फोल्ड कर लेते हैं, और फोल्ड करके फिर रख लेते हैं। फिर सारे काम ख़त्म करने के बाद से, रखने के बाद से मैं आ गई वापस किचन में। तो किचन में आने के बाद से मैं यहाँ पे ना बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, सबको खाना वगैरह खाने के बाद से मैं यहाँ पे बर्तन को धो लेती हूँ फटाफट से। तो क्या होता है ना, बर्तन जब धुल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पे बर्तन को धुल लेते हैं, बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। क्या होता है ना, सारे बर्तन एक एक करके धुल के हम लोग जब जाते हैं फिर आते हैं ना, तो बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। छोटे छोटे बर्तन तो ऐसे पानी पी पी के फेंकते रहते हैं लोग। क्या होता है, जब गिलास नहीं धुला रहता है ना, तो जितने भी छोटे छोटे बर्तन मिलते हैं ना उसमें भी ये लोग पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं। जो बाकी बड़े बर्तन हैं वो तो खाना वगैरह जो बनते हैं, तो फिर उसके बाद से शाम को जो खाली होता है, बच्चे स्कूल से आते हैं, फिर उसके बाद से हम उसको समेट के धो लेते हैं। फिर यहाँ पे सारे बर्तन हमारे धुल गए हैं। फिर बच्चों का टिफ़िन है, इसको भी धुल लेते हैं। और सारे बर्तन धुलने के बाद ही मैं बच्चों का टिफ़िन धोती हूँ, क्योंकि इसको बहुत ही क्लीन करके धोना पड़ता है, और थोड़ा आराम आराम से धोना पड़ता है, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन है। ऐसे जल्दबाजी में हम लोग धुलेंगे ना तो थोड़ा सा टूट फूट जाएंगे, तो ध्यान से ही धुलना पड़ता है। फिर सारे बर्तन धोने के बाद से मैं यहाँ पे अपने हाथ को पोंछी, और ये है मेरा बेटा ना टिफ़िन नहीं खाया था, तो जो भी टिफ़िन में बचा हुआ खाना था ना उसको भी मैं रख दी हूँ चिड़िया को खाने के लिए। तो गाइस क्या होता है ना, मेरे घर पे तो एक दाने नहीं नुकसान होते हैं खाना के, क्योंकि जो कोई छोड़ता भी है ना तो उसको मैं ऊपर रख देती हूँ, चिड़िया खा लेती है। और अभी तो पानी उन लोगों को भरपूर चारों तरफ मिल जा रही है, तो पानी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन जब गर्मी का मौसम होता है, पानी नहीं मिलता है ना, तो मैं पानी भी साथ में रखती हूँ। फिर इधर क्या करती हूँ ना कि झाड़ू लगा लेते हैं, जो भी हल्के फुल्के डस्ट है वो भी साफ़ हो जाएंगे। तो सारे काम करने के बाद से मैंने झाड़ू लगाई, और ये जो पौधे हैं ना, पौधों को भी पानी दे देते हैं, क्योंकि ये जो फूल है ना, ये इसे जो बहुत महकता है वही वाला पौधा है, इसे दौना बोला जाता है, हमारे तरफ बहुत ही अच्छा लगता है।
फिर मैंने उसमें पानी डाली और चली आई किचन में। तो शाम को कुछ भी बनता है। तो मैं यहाँ पे बनाई थी गाजर की पुआ, जो इसकी रेसिपी ऑलरेडी पोस्ट कर दी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बना था। और फिर शाम को ना मैंने दिया जलाई, संध्या का टाइम हो गया तो यहाँ पे संध्या बाती का दीपक जलाएं। तो गई यहाँ पे दीपक जलाने के बाद से हमारा देखते हैं और क्या क्या काम होता है। अभी तो वीडियो मैं कई दिन का बनाई हूँ, मैं भूल गई हूँ कि इसके आगे मैं क्या क्या काम की हूँ। तो अभी दिखता है, फिर मैं बताती हूँ मैं क्या क्या काम की हूँ। फिर यहाँ पे संध्या बाती जलाने के बाद से यहाँ पे तुलसी माता को भी दिया जला देते हैं, हम लोग रख देते हैं। फिर तुलसी माता को दिया जला देते हैं। तो क्या हुआ ना, इस टाइम पे तुलसी माता ना हल्की फुल्की सूख सी गई हैं, बहुत ज़्यादा ताज़ी नहीं है। इनको तो हमको चेंज करना है, दूसरा ला के लगाना है, फिर इनको हम हटाएंगे। तो इसलिए थोड़ी सी सूखी सूखी दिख रही हैं। फिर भोलेनाथ को भी आरती दिखा के हम लोग दिया को रख दिए जलाने के लिए। फिर आ गए किचन में खाना बनाने के लिए। तो गए यहाँ पे हमारा खाना बन रहा है, शाम का खाना बन गया। फिर उसके बाद से मेरी देवरानी खाना बनाने के बाद से कुछ बर्तन वगैरह धुल रही थी। फिर मैंने खाना सबको दिया खाने के लिए। तो इधर मेरा बेटा है ना, तो इसको पढ़ना था क्योंकि इसको होमवर्क मिला था, इसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो इसी में इसको हम लोग बता भी रहे थे और ये पढ़ भी रहा था। और इसको पता था ना कि कैमरा ऑन है, तो इसमें कुछ शरारत भी कर रहा था और अपने आंटी से बातें भी कर रहा था। फिर इधर ना सारा खाना बन गया था और एक सब्ज़ी ना बाकी रह गई थी, जो मेरे देवर जी के लिए बन रही थी। तो मैंने ना इधर खाना निकाल दी हूँ जिनको खाना है। तो आज ना सब्जी और नॉनवेज दोनों बना है। तो जिनको नॉनवेज पसंद है वो नॉनवेज खाएंगे, जिनको सब्जी पसंद है वो खाएंगे। फिर सबको खाना पानी खिलाने के बाद से इधर हमारा किचन एकदम साफ़ और क्लीन हो गया है। और मैंने बच्चों को दूध दे दी क्योंकि ये दोनों नॉनवेज नहीं खाते हैं। फिर आई मैं अपने रूम में, तो रूम में मच्छरदानी लगाई और बच्चों के पैर में मैंने मालिश की। और बच्चों को पैर में मालिश करने के बाद से फिर हम लोग सो गए। और फिर यहीं पे मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।